दोस्तों नमस्कार। मैं सोमनाथ भारती आज आपसे एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने आया हूं। कल यानी मंगलवार को पूरे देश और पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया। एक बार फिर जो भारत का सिरमौर कहा जाता है कश्मीर, वहाँ के सबसे सुंदरतम इलाकों में पहलगाम, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है, जहाँ की सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है, उसके बावजूद आतंकवादियों ने, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 लोगों को मार के ख़त्म कर दिया। और सिर्फ आदमियों को मारा है। वो लोग जो यंग थे, एक का तो एक सप्ताह पहले शादी हुआ था, उनको मार दिया। और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर टूरिस्ट आने शुरू हुए, विदेशों से भी आने शुरू हुए, कश्मीर में हलचल पैदा हुई, कश्मीर में ज़िंदगी नॉर्मल हो गई, ये सब पाकिस्तान को भाया नहीं। तो अब समय आ गया है। मैं ये आज विनती करने आया हूँ जो लोग सत्ता में हैं कि अब सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा काम। अब सिर्फ दो चार आतंकवादियों को मार के बात नहीं बनेगी। अब आपको आर पार की लड़ाई लड़ लेनी चाहिए। देखिए, पूरे भारत की इज्जत को तार तार किया है इस प्रकार की हरकत करके पाकिस्तान ने, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के दौरे पर परिवार के साथ हैं। तो भारत को एम्बैरस करने का प्रयत्न किया है पाकिस्तान ने, और जाने वालों में पूरा भारत गया है। क्या इंदौर, क्या लोकल पहलगाम के सैयद आदिल साहब, क्या महाराष्ट्र के लोग, क्या हरियाणा के लोग, क्या बिहार के लोग, क्या कर्नाटक के लोग, हर तरफ के लोग वहाँ थे। पूरा भारत पर आक्रमण है ये। क्या इस आक्रमण के बाद भी हम शांत बैठे रहेंगे या दो चार लोगों को मार के फिर बैठ जाएंगे? उत्तराखंड के लोग भी हैं, वेस्ट बंगाल के लोग भी हैं, उड़ीसा के लोग भी हैं, इसमें एक व्यक्ति नेपाल का भी है, अरुणाचल प्रदेश के भी हैं। हर राज्य का कोई ना कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं। शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश के लोग, कानपुर के रहने वाले हैं। और इसमें जिन साथियों की जाने गई हैं उसमें हिंदू तो हैं ही, साथ में मुसलमान भी है, सिख भी है। पूरे भारत पर हमला है ये। प्रशांत कुमार सतपाही उड़ीसा से हैं, मनीष रंजन बिहार से हैं। मतलब आप डिटेल्स देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्या इस प्रकार की हरकत पाकिस्तान करता है और कैसे सुकून से बैठ जाता है। अगर रसिया को राइट है किसी पड़ोसी देश यूक्रेन से इस प्रकार से बदला लेने का, वहाँ तो यूक्रेन ने कभी आतंकवादी हरकत भी नहीं की, तो क्या भारत को हक नहीं है पाकिस्तान से अपने बदला लेने का, आर पार की लड़ाई लड़ने का? चंडीगढ़ के व्यक्ति भी हैं, दिनेश अग्रवाल। तो मैं तो देख पा रहा हूं कि अब क्या इंतजार कर रहे हैं। तो मैं सत्ता में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि पूरा भारत पे अटैक हुआ है ये। विशाखापट्टनम के लोग भी हैं। मतलब साउथ क्या, नॉर्थ क्या, वेस्ट क्या, ईस्ट क्या, हर तरफ के लोगों की जानें गई हैं। पहलगाम में 26 लोगों की जान गई है, लेकिन 26 में पूरा भारत है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब गए हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक आपने की थी, पूरा भारतवर्ष आपके साथ खड़ा था। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आर पार की लड़ाई हो जाए। कांग्रेस ने पाकिस्तान बनाया, उसके बाद आतंकवादियों को बहुत पनाह मिली वहाँ। पता नहीं क्या क्या बिजनेस है इन लोगों का, कैसे। और मुझे लगता था कि भाई बीजेपी के राज में तो ये खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा 370 धारा जब खत्म की गई, सबको बताया गया कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा जब इन्होंने नोटबंदी की, तब भी लगा था ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो चलता रहा। मतलब
मैं जब सूची देखा तो हर राज्य के लोग, गुजरात के लोग भी हैं उसमें। तो आप देखें कि किस प्रकार से 2014 में मोदी जी के आने के बाद जो बड़े बड़े कांड हुए हैं और उसका क्या रिएक्शन रहा भारत का। उरी पर जब अटैक हुआ, अगर आपको याद होगा 2016 में, 18 सितंबर 2016 को जब उरी पर अटैक हुआ था, जब एक आर्मी बेस उरी में 19 भारतीय सैनिकों की कत्लेआम की गई थी जैसे मोहम्मद के द्वारा। रिस्पॉन्स दिया हिंदुस्तान ने, सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान में घुस के मारा, लेकिन उससे बात बनी नहीं, उनके हिम्मत कम नहीं हुई। उसके बाद फिर कर दिया 2019 में पुलवामा अटैक, अगर आपको याद होगा। कब किया था? 14 फरवरी 2019 में। मतलब जिस दिन दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी, वहां पे उस दिन हमारे सैनिकों को 40 जवानों को मार दिया गया। और कैसे? अनडिफेंडेड, मतलब एक्सप्लोसिव सहित एक गाड़ी घुस गई उनके व्हीकल्स में, कारवा में, और 40 जवान सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के लोग मारे गए। उसमें बड़ी सारी मुसीबतें बाद में हुई कि भाई किसका हाथ था, किसका हाथ नहीं था, जानबूझ के किया गया, क्या किया गया। इंडिया ने जवाब दिया, बालाकोट पर स्ट्राइक किया, उनके कैंप खत्म किए, लेकिन उससे बात बनी नहीं, उनके मंसूबे खत्म नहीं हुए। फिर जाके अटैक कर दिया श्रीनगर पे 2021 में, 5 अक्टूबर 2021 को उनका अटैक कर दिया था। उसमें आतंकवादियों ने 5 सिविलियन मारे। उसमें सिख धर्म के साथी भी थे, हिंदू धर्म के साथी भी थे। टारगेटेड किलिंग की गई थी। रजौरी पुंछ में अटैक हुआ 2022 में, उसमें भी हर धर्म के लोग मारे गए, हिंदू के साथी मारे गए, मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर्स मारे गए। वो धर्म नहीं देखता, सबको मारता फिरता है। 7 नागरिक मारे गए धनगिरी विलेज में जनवरी 2023 में। फिर उन्होंने अटैक किया 2023 में, अनंतपुंछ मुठभेड़ में 5 हमारे जवान मारे गए। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ना तो आपके 370 से आतंकवाद खत्म हो पाया, अच्छा स्टेप है, लेकिन उसका परिणाम ना नोटबंदी से, आपने कहा था नोटबंदी कर देंगे तो हो जाएगा, हुआ नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो स्टेप्स ले रहे हो उसके अनुसार आतंकवादी अपने इरादे बदल रहे हैं, अपने तरीके बदल रहे हैं। आजकल आईडी का बहुत उपयोग हो रहा है, स्निफर अटैक खूब हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है सिविलियंस की, खास करके जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे फॉरेन मिलिटेंट्स खूब आ रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड फॉरेन मिलिटेंट्स खूब आ रहे हैं वहाँ। लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है। और लगा था कि 370 खत्म होने के बाद वहाँ के जवानों को नौकरियाँ मिल जाएंगी, लोग आतंकवाद की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन वो जारी है। आज भी वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे नौकरियाँ नहीं आ पाई हैं। हिजबुल मुजाहिदीन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, रेजिस्टेंस फ्रंट जो कल हुई घटना उसका जो दायित्व ले रहा है, उसको लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और जो अटैक हुए हैं 2000 मतलब कुछ फिगर्स मेरे पास है जो मैं बता देता हूँ आपको, जिसमें लोग मारे गए हैं। 2014 के बाद जब माननीय मोदी जी सत्ता में आए, 370 धारा जब खत्म हुई 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद अटैक्स और बढ़ गए, लगातार कम होगा। जम्मू कश्मीर को बांट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया, JNK लद्दाख के रूप में, लेकिन उससे सेपरेटिज्म खत्म नहीं हुआ, उससे आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। लगा था होगा, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत गाने गाए गए कि डेवलपमेंट होगा, अब वहाँ पे नौकरियाँ आएंगी, बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। नोटबंदी भी कहा गया था कि उसके बाद करेंसी जब वो सारे खत्म कर दी, 500 1000 के नोट, अब खत्म हो जाएगा आतंकवाद, उस तब भी नहीं हुआ। तो कैसे होगा खत्म? ही है क्या भारत को हक नहीं है शांति से रहने का? क्या भारतीयों को हक नहीं है? घूमने गए थे और वहां पे ऐसे घटनाएं घट गई, अब कितने घर सूने हो गए। तो मुझे तो लगता है अब ये ऑपरेशन ऑल आउट कर देना ही चाहिए हमेशा के लिए, तब जाकर के बात बनेगी। प्रयत्न चल रहा है, NIA का क्रैकडाउन भी चल रहा है, लेकिन उससे बात बन नहीं। तब
तो अब्बू राना को लाया गया अमेरिका से, लेकिन बात बन नहीं रही। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। बहुत हो गया, कब तक सहते रहेंगे? अब तो वर्ल्ड ओवर हर राष्ट्र अपनी चिंता कर रहा है। अपनी चिंता में अमेरिका ने भी इतने सारे हरकतें की हैं, तो क्या हमारा हक नहीं है? क्या हमारे हाथ बंधे हुए हैं? क्या हो रहा है? हम लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? मैं इस वक्त के सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, पूरा भारत आपके साथ है, आप स्टेप लीजिए, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाइए। बहुत हो गया खून खराबा, बहुत सह लिया हम लोगों ने। ना डेवलपमेंट के जो कसीदे कहे गए थे, ना वो पूरा हुआ, ना वहाँ के लोगों को नौकरी मिली, ना वहाँ उस प्रकार से माहौल बना। लेकिन हम क्या कहें, मतलब इस वक्त मैं निंदा नहीं करना चाहता, इस वक्त मैं साथ देना चाहता हूँ कि आप स्टेप लें और कश्मीर की सफ़ेद चादर पर जो खून के धब्बे आतंकवादियों ने कल बिखेरे हैं, उसका बदला लेना बहुत ज़रूरी है। बदला लीजिए और ख़त्म करिए। जो कीड़ा कांग्रेस ने बोया था, आप उसको जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये तो वादा नहीं था। वादा था कि हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखा पा रहे और कब दिखाएंगे? और एक जो अभी हुआ कि जी कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान करने को आतुर हो रहे हैं। अरे भाई, देश बट के नहीं, देश एकजुट होकर के इसका सामना करे। पूरे घर में जितनी लड़ाई हमारी हो जाए, लेकिन घर के बाहर के लिए तो हम इकट्ठे रहते हैं ना। अपनी आपसी डिफरेंसेस को हम बाहर नहीं। कितने लोग हमारे लोग मारे गए हैं? 2022 में 248 लोग मारे गए थे, 2019 में 281 लोग मारे गए थे। लोग मर रहे हैं। संख्या जो सरकारी वो आंकड़े बता रहा हूं मैं। इसलिए अब सहा नहीं जाता, अब कर डालिए और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दीजिए। हर देश आज पूरे विश्व में अपने अपने हकों के लिए, अपने नागरिकों के हकों के लिए लड़ रहा है। जो भी तंग कर रहा है उसको खत्म करने की पूरी पुरजोर कोशिश चल रही है। तो आप भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार कर लें आर पार की लड़ाई, और भारत को ये जो बार बार तंग किया जा रहा है उसका बदला परमानेंटली ले ही लें और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई दें। मैं पूरे भारतवर्ष से कहना चाहता हूँ, सभी लोग इस वक्त ना धर्मों में बटें, ना जातियों में बटें, एक साथ रहें और पूरा भारत एक साथ पाकिस्तान को उसकी औकात बताने में साथ खड़ा रहेगा, देश की सरकार के साथ। ये मेरा वादा है। धन्यवाद। जय हिंद।